हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हमारा ये सीरीज है और इसमें हम आपको बताते हैं कि भगवान की हरिनाम कैसे करा जाए और हरिनाम में कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है, और हरे राम पहले बोले कि हरे कृष्ण पहले बोले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। नामाभास क्या है, ये सब आपको बता रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हरिनाम शुद्धता के साथ कैसे करा जाए। देखिए, कहते हैं कि हरि नाम भी करो तो महामंत्र भी उच्चारण करो तो शुद्धता होना चाहिए अंदर। अगर शुद्धता है तो आपका जो पहाड़ जैसा पाप है, पहाड़ जैसा प्रारब्ध है, पहाड़ पहाड़ जैसा आपका बड़े बड़े जो पिछले जन्मों से आपका चली आती है कोई प्रारब्ध है, वो सब जो है क्षण में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई की ढेर में आग की चिंगारी। तो रुई की ढेर में जब हम आग की चिंगारी डाल देते हैं तो पूरा ढेर खत्म हो जाता है क्षण मात्र में। तो ऐसे ही अगर हम शुद्धता के साथ हरिनाम करते हैं तो पहाड़ों जैसे हमारी प्रारब्ध, जिसको अभी जीना बाकी था, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो कैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो शुद्धता के साथ हरिनाम करना, ये क्या होता है, थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। देखिए, पुराने जमाने में जो राजा थे, जरासंध जैसे राजा थे। जरासंध जो था वो इतना उग्र टाइप का राजा था, और वो क्या करते थे कि जैसे वैदिक कोई अनुष्ठान करना है, वैदिक कोई पूजा करना है, कोई तपस्या करना है, तो ये सब जो है ना बहुत ही शुद्धता के साथ करता था, और एकदम से शिद्दत के साथ, थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी गलत ना करके, पूरा सिद्धता के साथ। लेकिन अगर हरिनाम करा जाए या भगवान श्री कृष्ण को माने, ये नहीं है। वो भगवान मान ही नहीं रहे थे श्री कृष्ण को। कई बार तो गाली दे चुके थे, कई बार तो उनके बारे में अपशब्द बोले हैं, तो कई बार आक्रमण करे हैं मारने के लिए। लेकिन इधर अनुष्ठान वेद के हिसाब से, वैदिक नियम के हिसाब से बहुत अच्छे वाले करते थे। तो इन लोगों के पास पावर तो आ जाता था। देखिए, जो दैत्य भी थे ना, वो दैत्य अपने गुण से थे, और वो क्या करेंगे, इतने अच्छे से अपना तपस्या करेंगे कि जो भगवान को वो तपस्या करते थे उनको आके उनको वर देना ही पड़ता था। इतना शिद्दत के साथ करते थे। लेकिन इधर से भगवान को नहीं मानेंगे और हरिनाम नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण को ही नहीं मानेंगे, तो उनका अंत तो होना ही है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है हरिनाम की, वो शुद्धता के साथ कैसे करा जाए। शुद्धता के साथ करने का मतलब है अपराध रहित, मतलब अपराध ना लगे, जैसे कि कोई अपराध ना लगे, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान का नाम लेना है। देखिए, पहले तो नए नए तो भगवान का नाम लेने में ही बोरियत है। जो नाम लेने लगते हैं उनको पूछो एक बार, हाँ अरे बड़ा बोरिंग है, बोले तो है करो 16 माला, इसीलिए हम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा बोरिंग है। पूरे दिन में तो हालत ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा करने लगते हैं, मन कहीं और चला जाता है, ध्यान कहीं और भटकता है, लेकिन बोले हैं किसी भी तरह करो तो कर लेते हैं, ऐसे कहेंगे। तो क्यों? क्योंकि जो मन है ना वो चंचल है, और वो आयत्त में आना नहीं चाहता है, ठीक है। और हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको आयत करके भगवान के चरण में लगाए। जब भगवान के चरण कमलों में लग जाए फिर तो मन आयत में आ ही जाता है। फिर तो देखना आपको कैसे आनंद आता है। लेकिन शुरू में प्रयास जरूरी है, तो अभ्यास करेंगे तभी तो होगा। इसीलिए हमें जो हमारे गुरु है वो हमें काम में लगाते हैं कि पहले करो, चाहे मन हो चाहे ना हो, चाहे इच्छा हो चाहे इच्छा ना हो, चाहे उसमें आनंद मिले चाहे बोरियत लगे, फिर भी करो बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह हरि नाम करना छोड़ना नहीं है। अब मेन बात यह है कि शुद्धता के साथ कैसे करना है। देखिए, हम जब बेमन करते हैं और कुछ कुछ उसके अंदर माला करते हुए, हरिनाम करते हुए जब हम कुछ कुछ काम करते हैं ना, वो सब का इफेक्ट आता है उसके ऊपर। तो ये क्या होता है नाम अपराध, इसको कहते हैं नाम अपराध। और ये नाम अपराध रहित होके हम कैसे भगवान का शुद्ध नाम ले सकते हैं,
ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे जरासंध की, ऐसे जो जरासंध जैसे लोग जो वैदिक अनुष्ठान जो है बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन जो भगवान को नहीं मानते हैं, ये करते हैं, ये लोग अगर इतना गलत काम कर चुके होते हैं, ये जब भगवान के शरण में भी आते हैं ना, कई जन्मों तक तो इनको, कई सालों तक, कई जन्मों तक, कई वर्षों तक इनको हरि नाम का कीर्तन करे तो भी इनके ऊपर असर होना टाइम लगता है। और इसी कारण जो शुद्ध हरि नाम है, जो शुद्ध नाम है भगवान का, वो करना जरूरी है। और मन में जो शिक्षा अष्टकम में है हमारे, एक बहुत ही सुंदर श्लोक, उसको मन में रखना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, तृणादपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णुना, अमानेय मानदेय कीर्तनाय सदा हरि। अर्थात अपने आप को तृण के समान समझो और तरु की जैसे, तरु मतलब देखो, तृण मतलब आपका हो गया घास, घास की जैसा बहुत ही छोटा सा समझो अपने आप को, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा। लेकिन तरुर्दपि सहिष्णुना, तरु की तरह सहिष्णु बनना है। सहिष्णु मतलब देखो, जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, कितना बड़ा हवा आता है, और जो भी हवा हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, बिजली हो, सबको सहता है वो। तो ऐसे ही सहन शक्ति को अपना बढ़ाना है। और अमानेय मान देना, देखो जो हमारे पास आते हैं, जो हमारे सामने है, उनको मान देना है। देखो सब भगवान के अंश है, और भगवान के अंश ही सारे मनुष्य है। तो इतने मनुष्य है, कोई भी अगर अज्ञान भी है, अगर वो दुष्ट भी है, और वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, फिर भी अगर हमारे सामने आता है तो हमें उसको मान देना होता है। अमानेय मान देना, कृष्ण कीर्तनाय सदा हरि, अर्थात हमेशा हरि का कीर्तन मन में करते रहो। तो क्या है कि ये बात को मन में रखते हुए हमें हरि नाम करना है। तो जब हम 10 नाम अपराध है, तो वही 10 नाम अपराध से रहित होके शुद्ध नाम करते हैं, तो अंत में जाके भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, और कृष्ण अपना लेते हैं, और कृष्ण तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति की डोर छोड़ना नहीं है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि जो भगवान का नाम है और भगवान है, दोनों अभिन्न है। भगवत नाम ही भगवान है। देखिए जो भौतिक जगत है ना, इसमें हमारे नाम और देह, शरीर, ये सब अलग है।